चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़े थे? जो भी सेल के अनुप्रयोग थे, एप्लीकेशन थी, उनको पढ़ा था। फिर हमने थोड़ा-सा जाना था कि सेल होता क्या है और सेल से बनती है बैटरी, वो अपन ने जानी थी, ठीक है? अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेल बना कैसे, उसका विकास कैसे हुआ, उसके आगे-आगे जो भी क्रम थे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, शेल। क्या होता है सेल? चलिए, सेल। ये सेल क्या होती है इसके बारे में कि सबसे पहले सेल का विचार कैसा आया? तो आपको पता है बेटा, धारा के अलग-अलग प्रभाव होते हैं। धारा के प्रकाशीय प्रभाव होते हैं, धारा के विद्युत के प्रभाव होते हैं और बेटा उसी तरह धारा का रासायनिक प्रभाव होता है ना? तो लिखो बेटा, जैसा ही जैसे ही वैज्ञानिकों ने निकों ने धारा के रासायनिक प्रभाव को जांचा, रासायनिक प्रभाव को ज्ञात किया, को ज्ञात किया, उन्हें 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 क्या हुआ? उन्हें एहसास हुआ कि भई ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। इसका मतलब जैसे बेटा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन सकती है, उसी तरह बेटा रासायनिक से क्या बन सकती है? फिर से विद्युत ऊर्जा। तो लिखो बेटा, उन्हें यह समझ आया कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, ना नष्ट होती है, नष्ट होती है। अतः जैसे जैसे बेटा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाई जाती है। रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या बेटा? रासायनिक ऊर्जा का मतलब है रासायनिक अपघटन। जैसे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाई जाती है, यानी कि अपघटन किया जाता है। उसी प्रकार उसी प्रकार क्या हो सकता है बेटा? रासायनिक ऊर्जा भी बदलकर विद्युत ऊर्जा में प्रयोग ली जाती है। उसी प्रकार रासायनिक ऊर्जा ऊर्जा भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है। विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है कि नहीं? बिल्कुल। और बेटा यही कारण था कि हमारे क्या हुआ? सेल का विकास हुआ, ठीक है? तथा रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलना विद्युत ऊर्जा में बदलना अतः रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलना ही सेल का सेल का निर्माण कारण है। बोलो सही? सही। जैसे अपघटन तो हो ही रहा था कि भाई धारा दे रहे थे और शोधन हो रहा था कि यहाँ से कण वहां जा रहे थे और प्योर हो रही थी मेटल। लेकिन उन्होंने सोचा यार, जैसे धारा देता हूँ तो इसका रासायनिक प्रभाव मिलता है, तो क्यों ना मैं इससे रासायनिक से वापस धारा बना दूं, है ना? तो बेटा वहां से हमारा सेल का जन्म होता है। बोलो सही? बिल्कुल सही। अब ध्यान रखना बेटा, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है बेटा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यही विद्युत वाहक बल क्या करता है? सेल का निर्माण करता है। तो लिखना बेटा, अतः सेल में सेल वास्तव में क्या है? रासायनिक ऊर्जा का सेल वास्तव में क्या है बेटा? रासायनिक ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा के द्वारा सेल वास्तव में क्या है बेटा? रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ
बल यानी कि बेटा ईएमएफ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। उत्पन्न की प्रक्रिया है। तो हमने क्या जाना भैया? हमने ये जाना सर, हमने ये जाना कि पहले बेटा अपन क्या कर रहे थे, ऊपर से धारा दे रहे थे, तो बेटा ये अणु टूट रहा था और टूटने के बाद बेटा ये अपघटन हो रहा था और यहाँ पर धातु शोधन की क्रिया हो रही थी। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा हम क्या करेंगे, धातु में धारा का प्रवाह करेंगे। तो बेटा यही क्या है, सेल। और इस सेल में हम क्या कर रहे हैं बेटा, सेल में वास्तव में रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत वाहक बल का या ईएमएफ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ये हमें समझना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा इस सेल की संरचना कैसी होती है ना? तो लिखते हैं बेटा सेल की संरचना। अगला पॉइंट है बेटा सेल की संरचना। सेल की संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, सेल की संरचना। अगला पढ़ते हैं बेटा सेल की संरचना। ये सेल की संरचना क्या क्या है और उसमें क्या क्या तत्व होते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सेल के निर्माण के लिए दो धातु की छड़ें प्रयोग में ली जाती है। तो लिखना बेटा पहला पॉइंट, सेल के निर्माण के लिए कितनी छड़ें बेटा, दो धात्विक छड़ें प्रयोग में ली जाती है। सर और क्या क्या लेते हैं? अरे 2 मिनट रुको, सब बताएंगे। ठीक है, दो धात्विक छड़ें प्रयोग में लेंगे, बहुत बढ़िया। और इस धात्विक छड़ों को बेटा किसी लवण के द्रव में डुबा कर रखा जाता है। अब इन धात्विक छड़ों को लवणीय द्रव, लवणीय जैसे कि NaCl बेटा क्या है, लवण है ना, लवण क्या है, नमक है ना, लवणीय जल में डुबाकर रखा जाता है। बोलो क्लियर? हाँ सर, पहले दो धातु की छड़ ली, उसको बेटा लवण के जल में डुबाकर रखा, और क्या हुआ कि अब इन छड़ों के माध्यम से क्या किया जाता है बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित कर रासायनिक प्रक्रिया आरंभ की जाती है। तो लिखना बेटा, अब इन छड़ों द्वारा, छड़ों का मतलब क्या हो सकता है बेटा, इलेक्ट्रोड, पढ़ा था ना मैंने? हाँ, इन छड़ों के द्वारा यानी कि इन छड़ों इलेक्ट्रोड के द्वारा बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित कर किसमें बेटा, किसमें, जो आपका जो द्रव है ना, उसमें क्या होती है बेटा, रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, प्रवाहित कर रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बेटा क्या होगा, आराम से देखो बेटा, दो छड़े लो, उसको लवणीय जल में डाला, बाहर से धारा दी और धारा प्रवाह की और अंदर रासायनिक प्रभाव किया। कैसे किया देखते हैं, आओ। तो सबसे पहले वही बेटा, बाहर की तरफ आप क्या लोगे, सबसे पहले एक पात्र लोगे, है ना? अब जल्दी से मुझे रिवाइज करके बताओ, इस पात्र को क्या कहते हैं? सर आपने बताया इस पात्र को कहते हैं वोल्टामीटर। अरे वेरी गुड, आपको सब याद है, बहुत बढ़िया। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर पहला जो सेल है वो वोल्टा ने बनाया था, उसको सम्मान देने के लिए। बहुत बढ़िया। बनाओगे किससे? तो सर आपने बताया था इसे कांच या पोर्सिलेन या कांच के पदार्थ से बनाएंगे। तो मान लो बेटा ये किसका बना हुआ है, कांच का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? हाँ, तो ये क्या है बेटा, कांच का बर्तन है। कांच का क्या है बेटा, बर्तन है, जिसके अंदर रखोगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है आपने, देखो इसमें आपने लिखा है बेटा, इसके निर्माण के लिए दो धात्विक छड़ें। बेटा ये बना दी मैंने धातु की छड़ें। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत सही।
मैं मान लेता हूँ इस तरफ इस बार धनावेश मान लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे भी बेटा धन टर्मिनल होता है, उसे क्या बोला जाता है? धन छोर को क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है ना? और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल मानता हूँ, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ऋण छोर, जिसे कहाँ कहा जाएगा? कैथोड कहा जाएगा, है ना? प्रकृति नहीं है बेटा, ये सिर्फ़ इस छोर को कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कौन से बर्तन में रखूँगा बेटा? इसके अंदर क्या रखूँगा? सर इसके अंदर आपने बोला था लवणीय जल रखना है, रख दो। थोड़ा छोटा बर्तन बना दूँ क्या? ये लो। बेटा इसके अंदर क्या पड़ा है? लवणीय जल पड़ा है, ठीक है? कौन-सा जल है? लवणीय जल, बहुत बढ़िया। जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। चलो, अब सर इसमें आपने क्या लिखाया है? ये देखो, इन छड़ों से बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित कर रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है ना? तो बाहर से प्रक्रिया करने के लिए बेटा यहाँ का एक टर्मिनल है, उसको मैंने ये बना दिया और यहाँ का टर्मिनल है, उसको यहाँ दे दिया और बेटा यहाँ से क्या किया? बैटरी से इसको जोड़ के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आया। देखो, इतनी चीज़ समझ में आई? और बेटा यहाँ से जब इसको सप्लाई देंगे ना, यहाँ से जब इनको सप्लाई दिया जाता है ना? ये तार है बेटा और कुछ नहीं। यहाँ से जब बेटा इसको सप्लाई दोगे ना, तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? विद्युत रासायनिक बल जो होगा ना, वो बेटा यहाँ उत्पन्न होगा, ठीक है? और ये जो है ना पूरा, ये क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है बेटा? टूटना होता है और ये क्या करते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रोलाइट टूट के क्या बन जाते हैं? आयन बन जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन। बोलो हाँ? हाँ। ठीक है? अब देखो, यही आयन जो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, इन दोनों छड़ों के मध्य क्या बनाते हैं? विद्युत वाहक बल बनाते हैं। ये देखो बेटा, गौर से देखो, इन दोनों को गौर से देखोगे, तो आपको यही पता चलेगा कि ये मेरा क्या है बेटा? छोटा टर्मिनल है नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव, यानी कि बड़ा टर्मिनल है। बोलो हाँ? तो दरअसल ये क्या बन गया? गौर से देखो बेटा, आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है। ये क्या है बेटा? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। ये टर्मिनल कौन-सा है? पॉजिटिव। ये क्या है? नेगेटिव। बेटा ये बैटरी नहीं बन गई आपकी? इसे ही क्या बोला जाता है? बेटा इसे ही आपका बोला जाता है ईएमएफ, यानी कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। बेटा आराम से देखो, ये कहाँ उत्पन्न हो रहा है बेटा? ये इस सेल के भीतर इकट्ठा हो रहा है, ठीक है? अब देखो, इसको गौर से देखो। बेटा ऊपर की तरफ तो बैटरी लगी हुई है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये क्या है बेटा? स्रोत की। ये क्या है? स्रोत की। बहुत बढ़िया। और ये वाली बैटरी कौन-सी है बेटा? जो लोड के अंदर बन रही है, वो क्या है? देखो आराम से। ये क्या है बेटा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव और यहाँ क्या है? बेटा ये है आपका सेल और ये है बेटा सेल का ईएमएफ, जो बैटरी के कहाँ बन रहा है? अंदर की तरफ बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? देखो आराम से। थोड़ा और अगर गौर से देखोगे, थोड़ा और अगर गौर से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ बेटा ये E1 है, यहाँ ये E2 है, तो बेटा अगर मैं यहाँ पर केवीएल लगाऊँगा, तो मुझे देखो बेटा ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? E1। ये नेगेटिव से घुसा है तो माइनस E1, ये पॉजिटिव के अंदर से अंदर गया। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव से गया इसलिए माइनस E1। इधर से घूम के बेटा ये पॉजिटिव से है तो प्लस E2 बराबर 0। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ बेटा केवीएल मेरा संतुष्ट हो रहा है। और ध्यान रखना बेटा, ये सेल हमेशा क्या होगा? खपत की प्रकृति रखेगा, खाने की प्रकृति रखेगा और E2 का मान बेटा क्या हो जाएगा? E1 के बराबर हो जाएगा। कब? जब बेटा इसके अंदर कोई भी बाधा नहीं हो। लेकिन अगर बाधा है तो भी बेटा ईएमएफ क्या होगा बैटरी का? कहने का मतलब ये है कि बेटा E2 का जन्म किससे हुआ है? E1 से ही हुआ है। इसका मतलब बेटा ये सेल कौन सा सेल कहलाता है? डिस्चार्ज सेल कहलाता है। सर इसमें कोई चार्जिंग सेल भी होता है क्या? बिल्कुल बेटा, चार्जिंग सेल होता है, लेकिन उसको कहते हैं द्वितीयक सेल, है ना? तो इधर आओ। अगर ये सेल बेटा केवल एक ही दिशा में कार्य कर रहा है, तो बेटा इसे क्या कहेंगे? डिस्चार्ज सेलों को क्या बोला जाता है? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब देखा कि बेटा जिस तरह मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ, मैं उल्टी तरफ डिस्चार्ज भी तो कर सकता हूँ। देखो आराम से। तो प्राथमिक सेल समझ में आ गया बेटा? प्राथमिक सेल्स क्या समझ में आया? सर यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि जो प्राथमिक सेल होते हैं, उनमें कौन-सी अभिक्रिया होती है? सर उनमें पहले यहाँ पे मैं कोई ईएमएफ लगा के, यहाँ पर मैं कोई भी एक ईएमएफ लगाकर बाहर से इवन, और बेटा यहाँ पर एक सेल बनाता हूँ।
यहाँ पर क्या बनाता हूँ मैं, एक सेल बनाता हूँ P2। और बेटा यहाँ पर एक ही अभिक्रिया होती है ये वाली, ठीक है। हाँ, लेकिन इस प्राथमिक सेल में बेटा क्या होती है, एक दिशा में अभिक्रिया होती है, एक दिशा में अभिक्रिया, दिशा में। इससे ही बेटा वैज्ञानिक भाषा में क्या बोला जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब बेटा ये क्या है, अनु और उत्क्रमणीय मतलब उल्टी नहीं हो सकती है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना। हाँ, इसको एक बार देख लेना बेटा। इंग्लिश में कहते हैं बेटा नॉन रिवर्सिबल, यानी कि जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। बोलो समझ में आया, बहुत सही। अब जो द्वितीयक सेल होता है ना बेटा, द्वितीयक सेल वो क्या होता है, तो वैज्ञानिकों ने जब बोला कि यार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट, तो जिस तरह इसकी ऊर्जा से ये बन गया बेटा, इसकी ऊर्जा से वापस ये भी तो बन सकता है। हाँ, तो द्वितीयक सेल क्या हो जाता है बेटा, द्वितीयक सेल वो होता है, गौर से देखो बेटा, ये सेल जो बना है ना आपका नया वाला, ये सेल जो बना है, ठीक है। अब देखो जैसे ही बेटा यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, लोड लगाऊंगा, तो बेटा ये सेल इसको एनर्जी देने लगेगा। बोलो आया समझ में, आया सर आया, ठीक है। जब ये लोड को ऊर्जा दे रहा है, जब ये लोड को ऊर्जा दे रहा है, तो बेटा इस अवस्था में ये क्या होगा, सेल डिस्चार्ज होगा। तो बेटा द्वितीयक सेल में डिस्चार्ज सेल भी होता है। और जब बेटा ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो बेटा इसको वापस से चार्ज भी किया जाएगा। देखना कैसे कर रहे हैं, आराम से देखो बेटा। ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये क्या है, और बेटा चार्ज करने के लिए क्या करते हैं बेटा, बैटरी के पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो बेटा देखो बाहर से जैसे ही मैंने स्रोत लगाया ना, तो बेटा देखो अगर यहाँ का मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए, और इसलिए ध्यान रखना बेटा, ये जो ईएमएफ का मान E2 है ना, इसके लिए बेटा ये E1 का मान हमेशा E2 से ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए, चार्जिंग के लिए। और बेटा जैसे ही ज्यादा होगा, तो देखो यहाँ से धारा फिर से निकल के ये चार्ज होने लगेगा। देखो बेटा यहाँ पे धारा देखो, और यहाँ धारा, यहाँ पर सेल क्या हो रहा है बेटा, चार्ज हो रहा है, ठीक है। किसकी मदद से, बाहरी स्रोत की मदद से। और ध्यान रखना बेटा, द्वितीयक सेल वो होते हैं जिसकी अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीयक सेल की अभिक्रिया जो होती है ना बेटा, कौन सी होती है बेटा, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय यानी कि दोनों दिशाओं में हो सकती है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है बेटा, दोनों दिशाओं में हो सकती है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट यानी कि प्राथमिक में बेटा क्या हो रहा था, धारा एक ही दिशा में जा रही थी और सिर्फ ये चार्ज हो रहा था, ठीक है, और उसको बाद में यूज कर लो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बेटा, देखो धारा जो है वो यहाँ पर डिस्चार्ज भी हो रही है और यहाँ पे चार्ज भी हो रही है। तो बेटा दोनों अभिक्रियाएं हैं, यहाँ केवल एक ही अभिक्रिया है, ठीक है, समझ में आया। तो बेटा इस तरह हमने प्राथमिक सेलों के बारे में जाना कि जिन्हें केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं। सर इसका एग्जाम्पल, जैसे अपने रिमोट कंट्रोल में जो सेल आता है ना वो। द्वितीयक का एग्जाम्पल, जैसे अपने बैटरी के अंदर जो सेल बनते हैं ना इन्वर्टर्स वगैरह में, वो। ठीक है, क्लियर। आजकल बेटा आप देखते हो कि छोटे छोटे माइक्रोफोन भी आते हैं, माइक्रोफोन में भी ऐसे सेल आते हैं जिसको वापस चार्ज कर सकते हैं, है ना। तो ये है बेटा सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। और सेल बना कहाँ से, विद्युत वाहक बल से। ये विद्युत वाहक बल आया कहाँ से, बैटरी के अपघटन से, ठीक है, क्लियर क्लियर। अब बेटा पढ़ते हैं सेलों के प्रकार, कि आखिर ये सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन एक टेबल बनाते हैं, फिर एक एक करके उनको पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो लिखो बेटा सेलों के प्रकार। अगला क्या है, सेलों के प्रकार। सेलों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल, ये कौन कौन से होते हैं देखते हैं बेटा। तो सेलों को बेटा मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। अभी आपको बताया बताया था कि ना, ये रहा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, है ना। तो लिखो बेटा द्वितीयक, पहला सेल कौन सा है बेटा, प्राथमिक सेल। और दूसरा क्या होता है बेटा, द्वितीयक सेल। दूसरा क्या है, द्वितीयक सेल। एज इट इज बेटा यही याद करना, हम अक्सर उल्टे सीधे याद करते हैं और फिर हमें याद रहता नहीं है चैप्टर, है ना। वो इसलिए क्योंकि अपन क्रम से नहीं पढ़ते, क्योंकि जैसे ही एक सेल बना था
बेटा उसमें सुधार करके दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, तीसरे से चौथा बना, बेटा हर चीज़ सुधार करके बनी जाती है ना? इसलिए ध्यान रखना, लाइन से पढ़ना, क्योंकि बेटा ना तो टीचर ढंग से पढ़ाता है, ना फिर बच्चे पढ़ पाते हैं। डैनियल के बाद वो पढ़ा देते हैं। नहीं बेटा, सब सिस्टम से सबसे पहले डे वोल्टा, डैनियल, लेक्लेंची, शुष्क ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है? तो लिखो, सबसे पहले क्या आएगा? वोल्टाइक सेल। पहला सेल कौन-सा है बेटा इसके अंदर? वोल्टाइक सेल। ठीक है? बहुत बढ़िया। दूसरा सेल कौन-सा है बेटा? डैनियल सेल। थोड़ा-सा परिवर्तन करके बेटा क्या बना दिया था? डैनियल सेल। परिवर्तन क्यों किया था बेटा वो भी बताऊँगा, डोंट वरी, है ना? डैनियल सेल। फिर उसके बाद रुक-रुक के चलने वाला कौन? लेक्लेंची सेल। लेक्लेंची सेल। ठीक है? उसके बाद अगला कौन-सा बताया था? सर लेक्लेंची के बाद आपने बताया था शुष्क सेल, जो अपन के होते हैं ना शुष्क ये टीवी वगैरह में डालते हैं वो वाले, शुष्क सेल। सर शुष्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट सूखा होता है ना? 5वां, 5वां कौन-सा है? शुष्क के बाद कौन-सा आता है? बेटा वो आता है मरकरी सेल। 5वां कौन-सा आता है? मरकरी सेल। सर और भी होते हैं क्या? बिल्कुल बेटा और होते हैं। कहाँ लिखूँ? पीछे की तरफ लिखो। और कौन-सा होता है बेटा? तो छठा सेल होता है बेटा इसके अंदर सिल्वर ऑक्साइड सेल। कौन-सा बेटा? सिल्वर ऑक्साइड। सर ये याद करना पड़ता है क्या? थोड़ा-सा बेटा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सिल्वर ऑक्साइड। पर नाम तो बेटा सबके ध्यान रखो क्योंकि आपके कोर्स में है, कभी भी पूछ सकता है। और एक कौन-सा होता है बेटा 7वां सेल इम्पोर्टेंट होता है, वो कौन-सा होगा? वो होगा क्षारीय सेल। कौन-सा होगा? क्षारीय सेल। थोड़ा-थोड़ा याद करेंगे बेटा, ज़्यादा नहीं, ठीक है? इसके अलावा बेटा वो भी होते हैं, आजकल नई बैटिंग बैटरी में होते हैं ना निक्ल वाली और वो, लेकिन उसको ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। मैं शॉर्टकट आपको एमसीक्यू की मदद से ही बता दूँगा, इनमें भी बता दूँगा, डोंट वरी, है ना? देखो, अब देखो, निक्ल वाले कहाँ आएँगे बेटा? सेकेंडरी में। तो इसमें सेकेंडरी सेल कितने होते हैं? तो बेटा 3 प्रकार के मुख्यतः बेटा 2 होते हैं। एक होता है लेड एसिड, या ऐसे देखो बेटा 3 प्रकार का बना दो इसको। पहला होता है लेड एसिड, लेड एसिड सेल, ठीक है? दूसरा कौन-सा होता है बेटा? जिसे कहते हैं बेटा एडिशन यानी कि निफे। तो इसे कहते हैं बेटा निकल आयरन सेल। सेल और एक और होता है बेटा, यही सेल होते हैं बेटा जो बैटरी लैपटॉप वगैरह में होता है ना आजकल। एक क्या हो जाएगा? एक कौन सा हो जाएगा? निकल कैडमियम सेल। कौन सा होता है? निकल कैडमियम सेल। ठीक है? तो बेटा आपके पास सेल कौन-कौन से हो गए? प्राथमिक, द्वितीयक। प्राथमिक में बेटा क्रम से याद होने चाहिए। कभी-कभी तो नाम भी एक-एक नंबर दे देता है। वोल्टाइक, डैनियल, लेक्लेंची, शुष्क, मरकरी, सिल्वर ऑक्साइड और क्षारीय। और बेटा द्वितीयक में क्या हो जाएगा? लेड एसिड, निकल आयरन और निकल कैडमियम। ठीक है? चल बहुत बढ़िया। ठीक है। अब एक-एक करके बेटा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक सेल क्या होता है? पहला, पहला सबसे पहला पढ़ते हैं बेटा प्राथमिक सेल। सर ये प्राथमिक सेल क्या होता है? वैसे तो आपने पढ़ा है, थोड़ा-सा रिवाइज कर लेते हैं। प्राथमिक सेल। पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है बेटा? इस सेलों की रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। पहला पॉइंट याद रहे। याद रहे का मतलब पता रहे। प्राथमिक सेल में अभिक्रिया केवल केवल क्या होता है बेटा? एक दिशा में होती है। एक दिशा में ही होती है। पहला पॉइंट तो बेटा ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा इन सेलों को वापस यूज़ में लेने के बाद चार्ज नहीं किया जा सकता है। रिमोट के सेल होते हैं बेटा, उसको वापस चार्ज कर सकते हो? नहीं। तो लिखना बेटा, इन सेलों को
पुनः चार्ज, चार्ज को कहते हैं बेटा आवेशित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। क्लियर? क्लियर। और क्या ध्यान में रखना है बेटा? और ध्यान में रखना है कि इन सेलों की रासायनिक अभिक्रिया, या कहे बेटा जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, विद्युत वाहक बल बनता है ना? और विद्युत वाहक बल से वापस रासायनिक ऊर्जा मतलब एक ही दिशा में होती है। ठीक है, तो लिखो बेटा, इनमें क्या होता है, केवल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जो लिखा चुका हूं। ठीक है, हाँ। इन सेलों में बेटा क्या होता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल होता है। बैटरी में हमेशा बेटा ईएमएफ होता है, ध्यान रखना, विद्युत वाहक बल होता है। होता है। और बेटा ये विद्युत वाहक बल बनता कैसे है, तो बेटा यह विद्युत वाहक बल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनता है। यह विद्युत वाहक बल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है। बनता है। बोलो यहाँ तक क्लियर? क्लियर। अब बेटा हम पढ़ते हैं पहला सेल, जो आपका प्यारा सा है वोल्टाइक, जिसके नाम पर रखा था वोल्टामीटर, है ना? याद है? ठीक है, तो इसमें क्या रखना है बेटा, एक दिशा में होती है, आवेशित नहीं किया जा सकता, और उसके अलावा बेटा क्या होगा, विद्युत वाहक बल बनता है किससे, रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है, अब पहला जो है हमारा वो है बेटा वोल्टाइक सेल। चलिए पहला सेल पढ़ते हैं बेटा, वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट सारी बातें इसके अंदर मैं आपको लिखा दूंगा और समझा दूंगा, डोंट वेरी। ठीक है, तो पहला ध्यान रखना बेटा, हमने प्रारंभिक अध्याय में पढ़ा है, क्या पढ़ा, याद करो बेटा, कि 1800 के लगभग बेटा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम रासायनिक प्रभाव का प्रयोग कर एक सेल का निर्माण किया था। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर, भूल गए, कोई बात नहीं। तो लिखना बेटा, तो लिखना बेटा, जैसा कि हमें ज्ञात है, सन 1800 के आसपास वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था बेटा, सर्वप्रथम धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा विद्युत वाहक बल प्राप्त करने की सफलता प्राप्त की थी। वैज्ञानिक ने धारा के रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, के रासायनिक परिवर्तन द्वारा विद्युत वाहक बल प्राप्त करने में, प्राप्त करने की, विद्युत वाहक बल प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। की थी। और बेटा इन्हीं के साथ पहले सेल का निर्माण हो गया। ठीक है, अतः वोल्टा द्वारा बनाए गए पहले सेल का नाम क्या रखा गया, वोल्टाइक सेल। ठीक है, अतः वोल्टा द्वारा, भाई मूल रूप से अपने को विद्युत वाहक बली तो बनाना है, ये विद्युत वाहक बली सेल है। ठीक है, अतः वोल्टा द्वारा बनाए गए पहले सेल का नाम, पहले सेल का नाम
क्या रखा गया बेटा? वोल्टाइक सेल रखा गया। वोल्टाइक सेल रखा गया। बोलो ठीक? हाँ सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक। ठीक है? अब उसने क्या-क्या किया है बेटा देखो, उसमें उसने एक काँच का पात्र लिया और उसके अंदर क्या डाला? तनुक सन सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। तो पहले लिखो बेटा फिर समझा दूँगा। अब वोल्टा का क्या अनुप्रयोग था? प्रयोग क्या था? उसको लिखो बेटा। प्रयोग सामग्री। अगर पूछे तो बेटा क्या लिखोगे? वोल्टा ने क्या-क्या सामग्री ली? तो पहला तो उसने क्या लिखा बेटा? एक काँच का पात्र लिया। काँच का पात्र, मैं लिखाऊँगा ना तो बेटा फिर याद करने में बड़ी सुविधा होगी। काँच का पात्र लिया, जो आपको पता है बेटा वोल्टामीटर किसका बना होता है? काँच का, खत्म बात। याद हो गया ना? हाँ, हो गया। और क्या था? और क्या था? क्या था बेटा? पहला उसने कौन-सा सामग्री ली? सबसे पहले एक पात्र लिया, उस पात्र को क्या कहा उसने? उस पात्र को बेटा क्या लिया? काँच का पात्र लिया, ठीक है? ठीक है। और उस काँच के पात्र में उसने डाला, वो क्या था बेटा? उसमें उसने गंधक का अम्ल डाला। का अम्ल। बेटा अगर गंधक का अम्ल ना हो, तो बेटा इसकी जगह आप लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल ना दे, तो बेटा ऑप्शन में दे सकता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, है ना? बहुत बढ़िया। और बेटा ये कौन-सा था? तो ध्यान रखना ये था H2SO4। बोलो सही? हाँ। और इस प्रबल अम्ल का अगर पीएच पूछे, तो बेटा ध्यान रखना 0 से 1 के मध्य इसका पीएच होता है, ठीक है? तो क्या याद रखोगे बेटा? इसने क्या लिया? काँच का पात्र लिया, उसके अंदर क्या ली? गंधक का अम्ल प्रयोग में लिया, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और बेटा यही प्रबल अम्ल कहलाता है। और ये जो H2SO4 है, इसका अगर आपको पीएच पूछे, यानी कि पीएच मान पूछे, तो बेटा होता है 0 से 1 के मध्य। ओके? हाँ, चलिए। तो ये सारी जानकारी बेटा बेहद महत्वपूर्ण है। उसने और क्या-क्या लिया? सर उसने 2 छड़ें प्रयोग में ली, एक तांबे की और एक जस्ते की, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसके साथ बेटा उसने क्या ली? 2 चालक छड़ें। चालक छड़ें ली। अच्छा, कौन-कौन सी ली? सर 2 ली, जो आपने हमें पहले ही बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए हमें डाउट नहीं होगा अब, है ना? पहला क्या होता है बेटा उसने कौन-सी छड़ ली? तांबे की। अच्छा, दूसरी कौन-सी ली बेटा? जस्ते की। अच्छा, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा क्यों ली इनकी? जल्दी से। क्योंकि सर आपने बताया था कि दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? चालक होनी चाहिए। क्या ये दोनों चालक हैं? बिल्कुल है। देखो, इसने क्यों ली बेटा? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है बेटा? 29 है ना? तांबे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तांबे का बेटा परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आप कहोगे 29 बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, 18 और 1 है कि नहीं? बिल्कुल है। उसी तरह बेटा यहाँ दूसरा क्या था? दूसरा था जस्ता। जस्ते का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8, 18 और 2। मुझे बताओ, कोई भी परमाणु स्थायी होने के लिए बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बेटा 8 में अगर स्थायी होता है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा या 7 लेना? तो आप कहोगे 7 लेने की इसमें हिम्मत नहीं है, तो बेटा ये 1 देगा। और देने वाला जब भी देता है, तो बेटा छप्पर फाड़ के देता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो बेटा ये क्या है? कॉपर। और देने वाला बेटा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि है जब ही तो देगा। और कितना दे सकता है बेटा? 1, तो इसलिए कॉपर की संयोजकता क्या होती है? 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं? आराम से बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी से कुछ नहीं होता है। आगे क्या है बेटा? जिंक। क्या है? जिंक। अच्छा, बेटा जिंक भी 2 दे सकता है या फिर ले सकता है 6। तो आप कहोगे सर 6 लेने जितनी हिम्मत नहीं है इसकी। ये भी सर 2 दे सकता है। और देने वाला हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो बेटा +2। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत? अब देखो बेटा, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। बोलो हाँ। तो यहां से क्या याद रखोगे बेटा? बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन। बेटा मुझे एक चीज बताओ कि कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कहेंगे 1। कितना है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा,
फिर मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दाग दिया। फिर मैंने आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन दागा, यानी दूसरा क्वेश्चन दागा कि बताओ जिंक के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाह्यतम कोश में, तो आप कहोगे 2। कहोगे? मुझे बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या इसके अंदर ज़्यादा है? तो आप तुरंत से कहोगे सर इसके अंदर 2 है, इसके अंदर ज़्यादा है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो क्या होता है बेटा? नेगेटिव छोर होता है, ऋणात्मक छोर। तो बेटा इसे क्या बोला जाएगा? ऋणात्मक छोर। ऋणात्मक छोर। क्यों बोला बेटा ऋणात्मक छोर? क्योंकि सर आपने ही तो बोला इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ। इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन कम इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक छोर। बोलो सही। इसे क्या बोलेंगे? धनात्मक छोर। धनात्मक छोर का मतलब सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन कम है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? धनात्मक छोर। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो मेरे भाई। मुझे बताओ धनात्मक छोर और ऋणात्मक छोर को क्या बोला जाता है? आप तुरंत से जवाब देंगे सर अब हमें याद है कि धनात्मक छोर को क्या बोला जाता है। धनात्मक छोर को ही सर आपने क्या बोला था? एनोड बोला था। वेरी गुड भैया, वेरी गुड, शाबाश। ये एनोड बोला था। एनोड, है ना? इसलिए बेटा अक्सर टीचर जो होते हैं ना अधूरा ज्ञान वाले, वो सब क्या बोलते हैं कि एनोड मतलब पॉजिटिव। ऐसा नहीं बेटा, एनोड मतलब धनावेशित छोर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो? कम हो। ठीक है? इसीलिए बेटा जो आपका ये जो था ना, कौन? वोल्टा नामक वैज्ञानिक, उसने एनोड के रूप में क्या यूज में लिया? तांबे को प्रयोग में लिया। बोलो समझ में आया? आया 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 सर, मजा आया है ना? हाँ। अब देखा उसी तरह बेटा ऋणात्मक छोर के रूप में क्या था? ऋणात्मक छोर में क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और बेटा इसीलिए ऋणात्मक छोर को मैंने क्या बोला था? सर आपने बोला था ऋणात्मक छोर को कैथोड, जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ता है। तो बेटा इसीलिए वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने ऋणात्मक के रूप में क्या लिया? जिंक। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है। बोलो, समझ में आया? जल्दबाज़ी मत करो बेटा, ये चीज़ें बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ। क्या समझ में आया? जिंक का 30 होता है बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का कितना होता है बेटा? 1 बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो क्या है? ऋणात्मक छोर, और ऋणात्मक छोर को ही क्या बोला जाता है? मैंने लिखा रखा है कैथोड। धनात्मक छोर को ही क्या बोला जाता है? एनोड। इसीलिए बेटा जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, उसने तांबे के रूप में क्या लिया? एनोड, और बेटा जस्ते के रूप में क्या लिया? कैथोड। फिक्स है? समझ में आया? आया 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 सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है? अब देखो बेटा अपन को क्या करना है। अब क्या करना है बेटा? 2 प्लेटें बनानी है जो भाई साहब ने बनाई थी। फिर से एक पात्र बना दिया। ये सर मैंने पात्र बना दिया। अब कभी नहीं भूलेंगे। भूलोगे क्या? नहीं बेटा, कभी नहीं भूलोगे। अब बेटा एक प्लेट बनाई ये, एक इसका एक टर्मिनल बना दिया। ये लो भैया टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल होते हैं ना ऊपर, वैसा। अच्छा, बैठ हाथ से ड्राइंग कर रहा हूँ, कोई शर्म तो वाली बात तो नहीं है ना? नहीं बेटा, शर्म सिर्फ चोरी करने में होती है और किसी में नहीं होती। ठीक है? लो भैया, बना दिया? बहुत बढ़िया। आराम से चलते रहो बेटा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैंने अभी क्या बनाई? मान लो ये मेरा है एनोड। क्या है बेटा? एनोड। एनोड क्या होता है सर? एनोड वो टर्मिनल होता है जो क्या होता है? एनोड नहीं, पहले आप इसको लिखो। यहाँ क्या लिखो बेटा? कॉपर। मान लो ये कॉपर का है। मान लो ये क्या है बेटा? कॉपर। सीयू यानी कि कॉपर। हिंदी में लिख दूं क्या? भारत देश है हिंदी का। ये हो गया बेटा कॉपर। अच्छा, ये क्या ले ली बेटा? जिंक। मुझे बताओ दोनों में से इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या है? अब आप फटाफट से बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। ये बना दिया नेगेटिव टर्मिनल। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है वो क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, हो ही नहीं सकती। ये पात्र किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। अब इसके अंदर आपने क्या भरा है? हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये भी क्या होता है? तनु अम्ल होता है ना? लेकिन अभी आप H2SO4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पूछेगा वोल्टाइक सेल के अंदर, वोल्टाइक सेल के अंदर ये क्या बना रहा हूँ बेटा? वोल्टाइक सेल। क्या बना रहा हूँ बेटा? वोल्टाइक सेल। मुझे बताओ बेटा, ये जो वोल्टाइक सेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा हुआ है? तो आप क्या कहोगे? H2SO4 भरा है सर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो कोई दिक्कत है?
अब इसको क्या करना है बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव इसको बाहर से किससे जोड़ना है, स्रोत से जोड़ना है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। देखो खुले में धारा प्रवाहित होगी कि नहीं? नहीं, है ना? देखो मेरी बात सुनो, ये अभी कौन-सा सेल है? डिस्चार्जिंग सेल है। अभी डिस्चार्जिंग है और डिस्चार्जिंग के लिए मैंने आपको याद करा रखा है, देखो जहाँ पॉजिटिव होगा वहीं क्या जाएँगे बेटा, एच जाएँगे कि नहीं? जहाँ पॉजिटिव होगा वहीं एच होगा। बेटा याद करो पहला चैप्टर इसलिए भूलो मत। वोल्टाइक सेल कौन-सा है बेटा? एक डिस्चार्जिंग सेल है। और डिस्चार्जिंग में मैंने आपको क्या याद कराया था? डिस्चार्जिंग में सर आपने ये याद कराया था, जो मेरा एनोड होता है ना, एनोड, वही मेरा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है और यहीं पे बेटा क्या है, पॉजिटिव आयन जाते हैं, यानी कि धनायन बेटा इसी की ओर जाते हैं। ये याद कराया था कि नहीं? और बेटा कैथोड की ओर कौन होता है? तो कैथोड की ओर होता है सर नेगेटिव, यानी कि कैथोड की प्रकृति कैसी होती है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं बेटा, ऋण आवेश होते हैं। बोलो हाँ। आराम से देखना बेटा। जब बेटा इसमें पानी डालोगे ना H2SO4 में, देखना, जब H2SO4 में पानी डालोगे, जब इसके अंदर जल डाला जाएगा, तो बेटा ये टूट के अपने मूल अणुओं में बदल जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर कितने होता है? प्लस। SO4 में कितना होता है बेटा? SO4। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन H2 है, ये 2 किसकी संयोजकता है? ये सल्फर की है बेटा। और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेटा एक है हाइड्रोजन की, ठीक है? हाँ। ये क्या है? ये दोनों क्या बन गए बेटा? आयन। कब? जब इसके अंदर पानी मिलाया। ये सब मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी। ये क्या है बेटा? आयन है ना? और डिस्चार्जिंग के अंदर बेटा ये जो होती है ना आपकी कौन सी प्लेट है? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है बेटा? तो कैथोड। और पॉजिटिव सिरा क्या होता है बेटा? एनोड। अब गौर करके सुनो बेटा, गौर करके सुनो। एनोड की तरफ कौन जाता है बेटा? धन आयन। धन आयन कौन है? हाइड्रोजन। तो बेटा यहाँ पे धन आयन को चिपका दो एक बार। आराम से देखना बेटा, आराम से। ठीक है, ये सब मैंने पहले बता रखा है बेटा, डिस्चार्जिंग में, चार्जिंग में इक्वेशन, इसलिए सेकंड चैप्टर देखना। कैथोड में क्या होता है बेटा? ऋण आयन। क्या होता है? ऋण आयन। तो यहाँ पे क्या है? ऋण आयन SO4। तो बेटा SO4 यहाँ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं सर, कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अब मुझे इससे कुछ ना कुछ चलाना है। देखो बेटा, धारा कभी खुले परिपथ में बहेगी क्या? नहीं। धारा हमेशा कहाँ बहती है? भाई इसके पास ईएमएफ तो बन गया, इसके पास ईएमएफ तो है, लेकिन धारा कभी खुले पथ में बहेगी? में बहेगी? आप कहोगे नहीं बहेगी, नहीं। तो बेटा धारा बहाने के लिए क्या चाहिएगा? बंद परिपथ चाहिएगा। बंद परिपथ चाहिए ना? हाँ। अब बंद परिपथ कहाँ से लगेगा? तो बंद परिपथ बेटा जब आप इस पे क्या लगाओगे? लोड लगाओगे। सर लोड के रूप में क्या मैं लट्टू लगा दूं क्या? यानी कि बल्ब लगा दूं क्या? हाँ लगाओ ना। तो देखो आराम से। तो बेटा यहाँ पर मैंने एक सिरा यहाँ से ये ले लिया, एक सिरा बेटा यहाँ से ले लिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई कह दे भई ऐसा क्यों बनाया? बेटा मेरी मर्ज़ी, मैं कैसे भी बनाऊँ। ये बेटा मैंने बल्ब लगा दिया। ये क्या लगा दिया मैंने? बल्ब। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये बल्ब क्या है? एक्चुअली ऊपर हमारे बाहर चला जाता है रेंज से, है ना? इसलिए। इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं क्या? इसको थोड़ा नीचे अब बेटा मैंने आपकी सुविधा के लिए ऊपर से थोड़ा-सा हटा दिया ना, ताकि थोड़ा-सा मैं चित्र बना सकूँ, ठीक है? अब देखना बेटा, यहाँ पर मेरे को इसको डिस्चार्ज करने के लिए, धारा को बहाने के लिए मुझे बल्ब लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो बल्ब लगा दो लोड की जगह। तो यहाँ से मैंने एक टर्मिनल लिया और बेटा यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई शर्म की बात है? नहीं बेटा, कोई शर्म की बात नहीं है। ये क्या है? ये है बल्ब और यही क्या है बेटा आपका लोड। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखना अभी सारी चीज़ें आपको दिखेगी, है ना? ये क्या है बेटा आपका लोड। क्या है? लोड। अब आराम से देखो। सर अभी क्या समझाना चाह रहे हैं? 2 मिनट रुको। देखो, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको? अब देखो, जैसे ही मैंने इस पे लोड लगाया, जैसे ही बेटा मैंने इस पे लोड लगाया तो क्या हुआ? आप खुद देखना बेटा, खुद देखना, समझ में आएगा। जैसे ही बेटा मैंने इस पे लोड लगाया, तो बेटा क्या हुआ? जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? हाँ सर है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेंगे? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा देखो, दोनों के पास देखो क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन का अंतर आया और यहाँ से बेटा इस इलेक्ट्रॉन के अंतर के कारण यहाँ के अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है, वो यहाँ से उठ के अरे रुक यार! ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने लगा, ये गया, ये गया और बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुँच गया।
ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पहुँच गया। पहुँचा कि नहीं? बेटा यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। और बेटा जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, तो क्या हुआ? गौर से देखो, इसने क्या किया बेटा? ये नेगेटिव है, इसने पॉजिटिव को खींचा, यही तो कार्यक्रम है। और बेटा इलेक्ट्रॉन अगर मेरा इस दिशा में है, तो बेटा धारा किस दिशा में होगी? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगी कि नहीं होगी? अब देखो बेटा, इस तरह जैसे ही आप देखोगे ना, तो बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो धारा कहाँ बहेगी? इस तरफ। और बेटा धारा इस लोड को मिलना शुरू हो गई। तो बेटा यही तो सारा कार्यक्रम था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बैटरी के रूप में कैसे काम कर रहा है। ठीक है? देखो इसके पास जिंक के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो बेटा इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इस ओर, तो बेटा धारा पलट के जाने लगेगी इसके विपरीत दिशा में। और बेटा जैसे ही धारा अगर विपरीत दिशा में जाएगी, तो यहाँ पर बल्ब है, उसको जलाएगी, है ना? तो बेटा यही है आपका प्रिंसिपल, जिसको सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। बोलो, कोई दिक्कत है? अब मैं जो भी आपको रासायनिक अभिक्रिया निकालूँगा ना, समझाऊँगा, वो आपको आसानी से समझ में आएगी कि आखिर यहाँ मामला हो क्या रहा है। कैथोड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, एनोड के पास क्या है बेटा? कम इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएँगे? यहाँ जाएँगे, और बेटा ये क्या करेंगे? धनावेश को खींचेंगे। और बेटा यहाँ पर क्या होगा? ने ये क्या है? यहाँ पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव नेगेटिव खींचेगा, इसलिए बेटा डिस्चार्जिंग में जो आपका ये होता है कैथोड, वो नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। बोलो, समझ में आया? तो यही तो प्रिंसिपल है। अब मैं रासायनिक अभिक्रिया समझाता हूँ, ठीक है? चलो, अब समझते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है? चलो, तो अब रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। सब समझ में आएगा बेटा, डोंट वरी। रासायनिक अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आएगी बेटा, बहुत बढ़िया। बस एक बार ऐसा समझना, अपने बड़े भाई से समझ रहे हैं, और शांति से समझना, ठीक है? ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो प्रारंभ में सबसे पहले बेटा इसके अंदर क्या था? H2O था, है ना? तो देखो बेटा, प्रारंभ में, इसलिए बेटा अपन बैटरी में हमेशा क्या डालते हैं? तनु अम्ल डालते हैं, पानी डालते हैं, है ना? हाँ। प्रारंभ में बैटरी में क्या था बेटा? H2SO4 था, है ना? और जब इसमें जल डाला, जल डाला, तो क्या हुआ बेटा? तो ये H2SO4 अपने मूल आयनों में क्या हो गया बेटा? विभक्त हो गया, टूट गया। तो यह H2SO4 अपने H2SO4 H2SO4 यह H2SO4 अपने मूल आयनों में क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है, क्योंकि ये टूटेगा तभी तो कार्यक्रम होगा ना, टूट जाता है। हाँ, टूटने से बेटा याद रखना, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ जो आपके काम आएगी। कहाँ गया? प्रबल अम्ल कहाँ लिखा है मैंने आपको? कहाँ गया यार? ये रहा। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है ना, यहाँ लिखना बेटा प्रबल अम्ल क्या होते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखाता हूँ मैं यहाँ पे, प्रबल अम्ल की परिभाषा लिखा देता हूँ बेटा, कभी पूछे तो, है ना? ये क्या होता है बेटा? प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जो क्या होते हैं बेटा? जल में पूरी तरह टूट जाते हैं, है ना? अगर पूरी तरह टूटेगा नहीं ना, तो वो दुर्बल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मेरे को याद आ गई तो मैंने लिखा दिया, ठीक है? ये पूछा जा सकता है, जो पूरी तरह टूट जाता है ना बेटा, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। तो जैसे ही बेटा इसमें पानी डालोगे ना, इसमें इसमें पानी डालोगे ना, तो ये पूरी तरह क्या होता है बेटा? टूट जाता है, और क्या बन जाते हैं बेटा? आयन का निर्माण हो जाता है, और आयंस का निर्माण हो जाता है। आयन का निर्माण हो जाता है। करें? करो सर, करो, अब मजा आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या था बेटा? H2SO4 है कि नहीं? अब H2SO4 में जैसे ही मैं क्या डालूंगा बेटा? पानी डालूंगा। इसमें क्या डाला मैंने? इसके ऊपर पानी, जल डाला, यानी कि H2O डाला। तो बेटा ये क्या हो गया? ये दो आयन में टूट गए, जिसे क्या बोलते हैं? 2H+ आयन और SO4 आयन। कैसे याद करोगे बेटा? देखो यहाँ सल्फर कितने थे? 2 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा था, इसलिए लिखा है 2। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। बोलो, समझ में आया? आया।
और देखो बेटा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है बेटा +1 होती है ना संयोजकता, इसलिए। तो ये मेरे पास क्या बन गए बेटा, 2 आयन बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बेटा यही क्या है, यही मेरा क्या कहलाता है, धन आयन। और यही मेरा क्या कहलाता है बेटा, कैटायन। क्या कहते हैं बेटा, कैटायन। और यही बेटा क्या है, ऋण आयन। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बेटा, हिंदी इंग्लिश नाटक मत करना। ये क्या है, एन आयन। बोलो कोई दिक्कत? हाँ। यही पॉजिटिव है, यही नेगेटिव है, और यही क्या है बेटा, आपका गंधक का अम्ल। बेटा जिस अभिक्रिया से आप डरते थे ना, अब नहीं डरोगे। गंधक अम्ल आप खुद लिख दोगे। H2SO4 में जैसे ही इसमें जल डाला तो बेटा अपने अपने आयन में टूट गया, यही तो लिखा है मैंने, है ना। अब देखो बेटा इसमें याद क्या रखना है कि एनोड पे होने वाली अभिक्रिया कौन सी है और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी। देखो बेटा, तो आपको पहले याद रखनी है बेटा, पहली अभिक्रिया जो कहाँ होगी बेटा, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया देखना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, देखना बेटा आराम से। मुझे सबसे पहले बताओ एनोड पे कौन बैठा कौन है, जल्दी से देख के बताओ एनोड पे कौन बैठा है। ठीक है, चलिए। एनोड से पहले मैं कैथोड पे लिख दूं, क्योंकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, भाई इलेक्ट्रॉन कैथोड से जा रहा है ना, ये रहा। तो पहले कैथोड पे लिख दो, है ना। एनोड की जगह पहले कैथोड लिख देता हूं। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। अब देखो बेटा, कैथोड के अंदर बेटा ये क्या है, जिंक है। और जिंक क्या बना हुआ है बेटा, Zn+2, है कि नहीं है। और ये इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, हाइड्रोजन के पास, है ना। एनोड पे अभिक्रिया क्या है बेटा, जिंक है। और इसके पास आयन कौन से, देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है कि नहीं है। वापस देखो बेटा, एनोड पे कैथोड पे बेटा कौन है, जिंक बैठा है ना। तो यहाँ लिखो बेटा जिंक। कैथोड पे कौन बैठा है, जिंक। और बेटा देखो हमेशा देखो, कैथोड के पास कौन आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। और नेगेटिव कौन है अपने पास, SO4। सब चीजें आप खुद देखोगे बेटा, यहाँ क्या आया, SO4। बोलो कोई दिक्कत, कोई नाराजगी नहीं, ठीक है। और ये क्या है बेटा, 2-। अब देखो जब भी Zn और Zn बेटा +2 -2, तो ये सिंपल सा क्या बना देगा कैथोड के ऊपर, जिंक सल्फेट। और बेटा ऐसे ही छोटे छोटे जो सेल बनेंगे ना, इससे लोकल एक्शन दोष होगा। तो लोकल एक्शन कहाँ होता है, हमेशा कैथोड पे। समझ में आया, आया। अब आप खुद देखोगे बेटा, दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, करें, करो सर करो, मजा आ रहा है ना। अब देखो बेटा, वापस देखो, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, एनोड की तरफ। और एनोड पे कौन बैठा है बेटा, कॉपर। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, और साथ में बेटा देखो यही इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक पहुंच गए। और बेटा यहाँ आया कौन है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन। बेटा पॉजिटिव के रूप में क्या आ गया यहाँ पर, हाइड्रोजन। कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखो बेटा, तो एनोड पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन को कौन मिल जाएगा, यानी कि 2H+ मेरा जो हाइड्रोजन था, उसे कौन से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कैथोड के इलेक्ट्रॉन। ये देखो बेटा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे। तो जैसे ही बेटा इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो देखो बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और एनोड पे क्या बन जाएगी, H2। और बेटा यही H2 क्या बनती है, आगे जाके वो दोष बनती है ध्रुवाच्छादन पोलराइजेशन का। समझ में आया। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो जिंक क्लोराइड वाला दोष कहाँ होता है, कैथोड पर। इसे कहते हैं लोकल एक्शन। और बेटा जहाँ H2 का आता है ना, उसे कहते हैं ध्रुवाच्छादन, क्योंकि ये H2 क्या करती है बेटा, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा होने लगती है, एक्युमुलेट होने लगती है। बोलो सही, सही, ठीक है। अतः बेटा एनोड पे क्या होती है, हाइड्रोजन मुक्त होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि इस बैटरी के लिए एनोड पे क्या होता है, तो बोलना अतः एनोड पर, इसको एनोड का मतलब A और हाइड्रोजन का मतलब H, यानी कि हाँ, ठीक है। अतः एनोड पर क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मुक्त हो रही है कि नहीं, हाँ। और यही हाइड्रोजन क्या चलती है, आकाश में मतलब बाहर जाने की कोशिश करती है। अतः एनोड पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, ठीक है। और यही कारण है कि बैटरी में क्या होती है बेटा, गैसें निकलती है, गिरी गैसें। ठीक, बोलो समझ में आया, आया। अब देखो बेटा, विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर
बेटा जस्ते की मदद से और तांबे की ओर होता है, और सेल के बाहर क्या होता है बेटा, तांबे की छड़ से जस्ते की तरफ होता है। पहले लिखो फिर समझो। पहले लिखो बेटा। इसमें पूछा जाता है बेटा, विद्युत धारा प्रवाह, तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे बेटा, दो चीजें लिखो। सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह का क्वेश्चन पूछे कि कहां से कहां होगा, तो बोलोगे सबसे पहले सेल के अंदर। सेल के अंदर, तो आप पहले सेल को देखो। ये रहा। मुझे बताओ सेल का प्रवाह कहां हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सेल के अंदर बेटा जस्ते जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर। सेल के अंदर देखो बेटा, ये रही धारा। धारा कहां आई, ये देखो, ये धारा। ये धारा कहां जा रही, देखो ये रहा। अब यहां पर कौन है आपका कैथोड, क्या है बेटा कैथोड, और ये क्या है बेटा एनोड। ये क्या है बेटा सेल के बाहर, और सेल के अंदर क्या है बेटा ये रहा। इसका मतलब बेटा यहाँ क्या है, कैथोड पे कौन है जिंक, और ये क्या है बेटा तांबा। तो आपसे पूछा जाता है ये तो है बेटा अंदर और ये है बेटा बाहर। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये जो धारा का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जस्ट उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। धारा का प्रवाह सेल के अंदर क्या है बेटा, जिंक से तांबे की तरफ है ना। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ ताकि कोई भी डाउट नहीं हो। देखो बेटा, सेल के बाहर तो बेटा धारा का प्रवाह कैसा हो रहा है, ऐसा। ये क्या है बेटा सेल के बाहर, सेल के बाहर। और ये क्या है बेटा सेल के अंदर, ये क्या है सेल के अंदर। ठीक है। इधर की तरफ कौन था बेटा, इधर की तरफ था बेटा आपका एनोड, और इधर की तरफ क्या था कैथोड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, धारा का पूछेगा कि सेल के बाहर धारा कैसे जा रही है और सेल के अंदर धारा कैसे जा रही है। कैथोड के रूप में क्या है बेटा जिंक, और एनोड के रूप में क्या है कॉपर। आप खुद देख के बताओ। बेटा पूछेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है वोल्टाइक सेल में, तो बोलो सेल के अंदर कैसा होता है। तो आप क्या बोलोगे, सेल के अंदर पहला क्वेश्चन पूछेगा, सेल के अंदर कैसा होता है बेटा कैथोड से एनोड या फिर जिंक से तांबे की तरफ, है ना। तो जिंक छड़ से तांबे की छड़ की ओर। बोलो समझ में आया। सर बहुत आसान हो गया, ये तो आसान ही है। मैंने क्या, ये तो आसान ही है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछेगा, बताओ सेल के बाहर क्या होगा। तो सेल के बाहर अगर पूछे, सेल के बाहर, तो बताओ आप खुद देखो बेटा, सेल के बाहर क्या हो जाएगा, सेल के बाहर क्या हो जाएगा, देख के बताओ, देख के बताओ। तो सेल के बाहर क्या हो जाएगा, अरे ये रहा सेल के बाहर, तो तांबे से जिंक की तरफ। तो सेल के बाहर क्या हो जाएगा बेटा, तांबे की छड़ से जिंक छड़ की। और बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है कि 99% लोग गलत करके जाते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आप परफेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो बेटा अब मैंने आपको ये तो क्या बताया, धारा का प्रवाह। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो आप खुद बता दोगे ना, है ना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, छड़ के बाहर पूछेगा तो आप बता दोगे, अंदर पूछेगा आप बता दोगे। तो बेटा ये क्या, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। 99% बच्चे फेल होंगे, लेकिन आप बताएंगे कि सेल के अंदर धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है और बाहर कैसे हो रहा है डिस्चार्जिंग की अवस्था में। बोलो ठीक। ठीक है। अब ये सेल होता क्या है, तो बताना बेटा, यह सेल हमेशा स्थिर धारा और वोल्टता प्रदान करता है। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, अगला पॉइंट पे लिखो, याद रहे। वोल्टाइक सेल, बेटा ये सेल याद समझ में आ गया ना, तो आगे वाले अपने आप आ जाएंगे, इसलिए पहला हमेशा ढंग से करना चाहिए। वोल्टाइक सेल स्थिर धारा, स्थिर धारा तथा वोल्टा वोल्टता प्रदान करता है। लेकिन बेटा इसके अंदर एक घाटा होता है कि यह सेल क्या होता है बेटा, वातावरण से प्रभावित होता है कि नहीं होता, बताओ। तो ध्यान रखना बेटा, वातावरण से प्रभावित नहीं होता, बस इसके खुद के दोष होते हैं, है ना। तथा यह वातावरण से प्रभावित अप्रभावित रहता है, तथा यह वातावरण से
अप्रभावित होता है। होता है। लेकिन लेकिन जो अभिक्रिया याद है ना बेटा एनोड और कैथोड वाली, लेकिन इसमें कुछ दोष होते दोष होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवाच्छादन, पोलराइजेशन और लोकल एक्शन। बहुत बढ़िया। अब ये दोष कौन-कौन से होते हैं, इन दोषों का निवारण कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इनमें दोष पूछेगा तो कौन-कौन से होते हैं, तो इसके अंदर बेटा दोष कौन-कौन से होते हैं, तो 2 तरह के दोष आप ध्यान में रखोगे, अभी आप लिखो, बाद में हम समझेंगे। तो पहला होगा बेटा क्या कहते हैं लोकल एक्शन, स्थानीय दोष। और इसे क्या कहा जाता है बेटा? लोकल एक्शन। ठीक है? और अगला दोष क्या आता है बेटा? अगला आता है ध्रुवाच्छादन। इसका मतलब समझाऊँगा बेटा, आपको सब समझ में आएगा। ध्रुवाच्छादन यानी कि ध्रुव को ढकने वाला कौन ढकता था? हाइड्रोजन। ध्रुवाच्छादन दोष। और बेटा इसे ही कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। बेटा अगर इस तरह से आपने पढ़ लिया तो एकदम परफेक्ट आंसर करके आओगे, है ना? ये देखो अंदर क्या है, बाहर धारा कहाँ जा रही है, ये सारी वोल्टाइक सेल में, ठीक है? उसके अलावा बेटा ये छोटी-छोटी क्रियाएँ, एनोड पे क्या हो रही है, ये याद करना है क्या? अब तो आपको याद है, कैथोड पे कौन है? जिंक, इसको जिंक को मिला सल्फर, क्या बन गया? जिंक सल्फेट, लोकल एक्शन हो गया। एनोड पे क्या है? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन मिला, कहाँ से? कैथोड वाला, हाइड्रोजन बन गया, ये लो। बेटा इन चीज़ों को याद करने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अब आपको याद नहीं करना है, समझना है, क्योंकि हम समझाते हैं, याद नहीं कराते हैं। थैंक यू सो मच। तो फिर से मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर के अंदर, और फिर से मिलते हैं अगले में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे